हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आपकी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं एक बहुत ही हास्यप्रद पाठ से, जिसका नाम है बादशाही लोटा। तो बच्चों, इस पाठ को शुरू करने से पहले उसका संक्षिप्त परिचय ले लेते हैं। बच्चों, यह एक हास्यपूर्ण कहानी है जिसमें लेखक ने बहुत ही रोचक ढंग से बताया है कि कठिनाई के समय परेशान ना होकर समझदारी से किस तरह एक समस्या का हल निकाला जा सकता है। साथ ही यह भी बताया गया है कि एक सच्चा मित्र ही मित्र के काम आता है और उसके लिए बहुत कुछ कर गुजरता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि यदि सही समय पर सही समझ का उपयोग करना बहुत आवश्यक है। तो आइए विलंब किए बिना अपने अध्याय को शुरू करते हैं। तो लाला झाऊमल को खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। नीचे की दुकानों से 100 रुपये मासिक, मासिक यानी महीने का, मासिक का अर्थ होता है बच्चों महीना। नीचे की दुकानों से 100 रुपये मासिक के करीब किराया आ जाता था। बच्चे अभी थे नहीं, केवल 2 प्राणियों का खर्च था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक आंख सेकने के लिए भी ना मिलते थे। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन यकायक, यकायक यानी कि अचानक, यकायक 250 रुपये की मांग पेश की, तब उनका दिल एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर उनकी पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूंगी। अर्थात बीवी ने एक तरह से ताना दिया उनको, झाऊमल को, कि आप नहीं दे पा रहे होंगे 250 रुपये, तो कोई बात नहीं, मैं अपने भाई से मांग लूंगी। लाला झाऊमल इस मीठी मार से तिलमिला उठे, अर्थात मनी मन गुस्सा आने लगा। तिलमिलाना यानी कि मनी मन क्रोधित हो गए। उन्होंने किंचित रौब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। पत्नी ने कहा कि मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। पत्नी को पता था झाऊलाल बहुत कंजूस हैं, वो नहीं देने वाले। तो उन्होंने कहा, अजी इसी सप्ताह में ले लेना। झाऊमल ने कहा, अजी इसी जिंदगी क्या, इसी सप्ताह यानी इसी हफ्ते में ले लेना 250 रुपये। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? बीवी ने फिर ताना दिया कि सप्ताह का क्या अर्थ है, 7 दिन या 7 वर्ष? लाला झाऊमल ने रौब के साथ खड़े हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। लेकिन जब 4 दिन ज्यों त्यों में यूं ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध ना हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था। प्रतिष्ठा अर्थात अपने मान सम्मान का। झाऊमल को अब चिंता होने लगी कि 250 रुपये बीवी को देने हैं। 4 दिन तो यूं ही गुजर गए, 7 दिन में देने का वादा किया था, अब क्या होगा? अपने ही घर में अपनी साख का था, देने का पक्का वादा करके अब अगर ना दे सके तो अपने मन में वे क्या सोचेगी? उसकी नज़रों में क्या मूल्य रह जाएगा उनका? अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं उसे सुना चुके थे। अब तो जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित हो गए। यह पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था, मगर इस समय वे दुम दबाकर निकल भागते हैं तो फिर उन्हें क्या मुंह दिखलाएंगे? झाऊमल सोचने लग गए कि अगर बीवी को पैसे नहीं दे पाए तो क्या होगा? इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी। चलिए अब सोचकर बताइए, लाला झाऊमल को क्यों चिंता होने लगी? बच्चों, लाला झाऊमल को यह चिंता सताने लगी कि उन्होंने पत्नी से 7 दिन में 250 रुपये उसे देने का वादा किया था, लेकिन 4 दिन बीत चुके थे, अभी तक पैसों का प्रबंध नहीं हुआ था। अब क्या होगा? अब बीवी को क्या कहेंगे? वो वादे से मुकर जाएंगे? ये चिंता लाला झाऊमल को सताने लगी थी। एक दिन और बीता। 5वें दिन पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। विपदा यानी कि अपनी दुखी कथा। अब झाऊमल के मित्र थे पंडित बिलवासी मित्र। वो आए उनके यहाँ
तो झाऊमल जी ने अपनी कथा सुनाई उन्हें कि मैं बहुत दुखी हूँ, बड़े परेशानी में हूँ, सुनो ऐसा ऐसा हो गया, पत्नी को पैसे देने हैं, क्या होगा। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी के पास भी रुपए नहीं थे। उन्होंने कहा कि मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा, और अगर मिल गए तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा। यही शाम आज थी, अर्थात 7वें का अंतिम दिन, यानी हफ्ते का अंतिम दिन आ गया था। हफ्ते का अंतिम दिन पहुंचा। कल 250 रुपये या तो गिन देने हैं या सारी हेकड़ी से हाथ धोना है। झाऊमल जी यही सोच रहे थे कि दिन तो आ गया 7वां, जब बीवी को 250 रुपये देने थे, या तो 250 रुपये मिले या तो फिर अपनी इज्जत मिल गई मिट्टी में। यह सच ही है कि कल रुपए ना मिलने पर उनकी पत्नी उन्हें फांसी नहीं दे देगी, केवल जरा सा हंस देगी। पर वह हंसी कैसी होगी? इसी की कल्पना मात्र से लाला झाऊमल की अंतरात्मा में मरोड़ पैदा हो जाती थी। अंतरात्मा यानी कि उनके मन की आत्मा, अर्थात वो मन ही मन सोच रहे थे कि क्या होगा। इसी उधेड़बुन में पड़े हुए लाला झाऊमल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम पड़ी, अर्थात उनको प्यास लगी। उन्होंने नौकर को आवाज दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। वह पानी तो जरूर लाई, पर गिलास लाना भूल गई। केवल लोटे में पानी लिए हुए वह प्रकट हुई। फिर लोटा भी संयोग से वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊमल को सदा से नापसंद था। अर्थात पत्नी पानी लेकर आ गई, और कौन से लोटे में? वो लोटा जो लाला झाऊमल को बिल्कुल पसंद ना था। उस लोटे की गढ़न, गढ़न यानी कि उसकी बनावट, गढ़न कुछ ऐसी थी कि जैसे उसका बाप डमरू और माँ चिलमंची हो। अर्थात ऐसी गढ़न यानी कि उसकी ऐसी गणना की गई थी लोटे की जो झाऊमल को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अब सोचकर बताइए, लाला झाऊमल को लोटा क्यों पसंद नहीं था, यानी क्यों नापसंद था? तो बच्चों, लाला झाऊमल को लोटा इसलिए पसंद नहीं था क्योंकि उनकी गढ़न उनको बिल्कुल पसंद नहीं थी। अर्थात वो लोटे की बनावट उन्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन पत्नी उसी लोटे में पानी लेकर प्रकट हो गई। लाला झाऊमल ने लोटा तो ले लिया, वे बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे। मानना ही चाहिए, इसी को सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का ना हुआ वह पति कैसा? फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी हो तब भी गनीमत है। अभी अगर चूं कर देता हूं तो बाल्टी में जब भोजन मिलेगा तब क्या करना बाकी रह जाएगा। अर्थात झाऊमल जी ने कहा कि कोई बात नहीं, ये लोटा मुझे पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे पानी पी लेना चाहिए, क्योंकि बीवी को पैसे देने हैं, इंतज़ाम हुआ नहीं है। मन ही मन सक पकाहट हो रही थी, इसीलिए उन्होंने चुपचाप पानी पीना ही गनीमत समझी। लाला झाऊमल अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय वे छत की मुंडेर के पास खड़े थे। मुंडेर अर्थात उसके कोने पर। तो छत की मुंडेर के पास खड़े थे जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में ये नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी ना पियो, सोते समय पानी ना पियो, दौड़ने के बाद पानी ना पियो। उन्होंने पता नहीं कभी यह नियम बनाया था या नहीं कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी मत पियो। जान पड़ता है इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा है। अर्थात हमारे बड़े लोगों ने सही नियम बनाए हैं पानी पीने के, कि पानी हमें किस तरह पीना चाहिए। लाला झाऊमल मुश्किल से 2-1 घूंट पानी ही पी पाए होंगे कि ना जाने कैसे उनका हाथ हिल गया और लोटा हाथ से छूट पड़ा। लोटे ने ना दाएं देखा ना बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। अपने वेग में, वेग यानी कि पूरे उत्साह के साथ, पूरे बल के साथ, अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। आंखों से ओझल होना बच्चों एक मुहावरा है, इसका मतलब गायब हो जाना। तो लोटा उनके हाथ से छूटा और गली में लुढ़कते लुढ़कते अचानक गायब हो गया। लाला झाऊमल को कांटो तो खून नहीं, अर्थात समझ में नहीं आ रहा था हुआ क्या। ठठेरी बाजार में ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे 3 मंजिले यानी कि 3 मंजिल वाला 3 मंजिले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं था। अर्थात वो डर गए कि 3 मंजिल से लोटा नीचे गिरा हुआ है, आखिर हुआ क्या, किसी को चोट लगी, क्या हुआ।
यह लोटा ना जाने किस अनधिकारी के खोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। अर्थात उन्हें यह डर सता रहा था, अर्थात कि किसी की जान ना चली गई हो या किसी को जान का खतरा ना आन पड़ा हो इस लोटे से। कुछ हुआ भी ऐसा ही। गली में जोर का हल्ला उठा। लाला झाऊमल जब तक दौड़कर नीचे उतरे तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई थी। लाला झाऊमल ने देखा कि इस भीड़ का प्रधान पात्र एक अंग्रेज है, अर्थात सारी भीड़ एक अंग्रेज को घेर कर आ रखी थी। प्रधान यानी कि उसका हेड, जो नकशिक पानी से भीगा हुआ था, अर्थात ऊपर से नीचे तक पानी से भीगा हुआ था, और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा था। उसी के पास उस अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊमल ने फौरन स्थिति को समझ लिया। अब लाला झाऊमल समझ गए कि वो पैर पकड़कर आ रहा है, इसका मतलब लोटा पैर में जाकर लगा है। पूरा विवरण तो उन्हें पीछे प्राप्त हुआ यह था कि गली में गिरने से पूर्व लोटा एक दुकान के पास सायवान से टकराया। वहां टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगोपांग स्नान करवाया और फिर उसी के बूट पर जा गिरा। अर्थात लोटे ने पहले सारा पानी अंग्रेज के ऊपर डाला और फिर उसी के पैर में जाकर गिर गया। इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको निकाल बाहर किया। अर्थात पंडित बिलवासी मिश्र जी ने केवल अंग्रेज को वहीं रखा कि भाई इनकी बात सुननी चाहिए, इनके पैर में चोट लगी है। बाकी उन्होंने सबको आंगन से बाहर निकाल दिया। सबको निकाल बाहर किया। फिर एक कुर्सी आंगन में रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। तो मिश्र जी ने उन साहब को कुर्सी में बिठा दिया। अब बच्चों सोचकर बताइए बिलवासी मिश्र ने पहला काम क्या किया और क्यों? तो बच्चों बिलवासी मिश्र ने पहला काम ये किया कि अंग्रेज को छोड़कर बाकी लोगों की भीड़ को आंगन से बाहर कर दिया और अंग्रेज को एक कुर्सी पर बिठा दिया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि बहुत बड़ा विवाद होने से बच जाए और अंग्रेज के साथ विचार विमर्श करके इस समस्या से निपटा जा सके। तो अब आगे बढ़ते हैं। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाऊमल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे पागल आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह रात चलतों पर लोटे से वार करे, बिलवासी जी ने कहा। अंग्रेज ने पूछा बिलवासी जी से कि आप इन झाऊमल शख्स को जानते हैं? तो वो तो मित्र थे उनके मिश्र जी, लेकिन वो साफ इनकार कर गए, नहीं नहीं नहीं, मैं इनको नहीं जानता, मैं ऐसे किसी पागल इंसान को नहीं जानता जो लोगों पर लोटे से वार करता है। परमात्मा ने लाला झाऊमल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दी होती तो यह निश्चित है कि अब तक वे बिलवासी जी को अपनी आंखों से खा चुके होते। अर्थात झाऊमल जी को समझ में ही नहीं आ रहा था, मेरा परम मित्र आज मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है और ऊपर से ऊपर मुझे पागल की संज्ञा भी दे रहा है। साहब ने बिलवासी जी से पूछा, तो अब क्या करना चाहिए? पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए। बिलवासी मिश्र जी ने कहा कि आप ऐसा करिए साहब जी, पुलिस में जाइए, रिपोर्ट लिखवाइए, जिससे इस आदमी को फौरन हिरासत में ले लिया जाए। हिरासत यानी कि उसको कैद कर लिया जाए। किंतु आपकी इजाज़त हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद दूं। अब मिश्र जी ने बड़ी चालाकी से कहा अंग्रेज से कि साहब हम इनको हिरासत में भिजवा देते हैं, रिपोर्ट लिखवाएंगे, लेकिन सबसे पहले एक काम कर लेता हूं, मैं इस लोटे को ना इस आदमी से खरीद लेता हूं। क्यों जी, इस लोटे को बेचोगे? मैं 50 रुपये तक इसके दाम देने सकता हूं। अब मिश्र जी ने झाऊलाल से कहा, क्यों जी अनजान बनते हुए, क्या इस लोटे को बेचोगे? मैं 50 रुपये देने को तैयार हूं। लाला झाऊमल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, आप इस लोटे के 50 रुपये क्यों दे रहे हैं? बिलवासी जी ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि यह वही प्रसिद्ध ऐतिहासिक अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजिशियम परेशान हैं। उन्होंने कहा, यह तो एक ऐतिहासिक अकबरी लोटा है। अंग्रेज ने कहा, यह बात? मिश्र जी बोले, जी हाँ जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है।
बादशाह हुमायूं शेरशाह से हारकर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद जब अकबर दिल्लीश्वर हुआ तब उसने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया और इसके बदले में उसे इस प्रकार के सोने के 10 लोटे प्रदान किए। ये लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। अब बच्चों सोचकर बताइए, लोटे का नाम अकबरी लोटा क्यों पड़ा? तो बच्चों, लोटे का नाम अकबरी लोटा इसलिए पड़ा क्योंकि बादशाह हुमायूं शेरशाह से भागकर जब सिंध के रेगिस्तान में गए तो एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उनकी जान बचाई थी और अकबर ने इस लोटे को उस ब्राह्मण से ले लिया था। तब से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ गया। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों में लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। लोभ का अर्थ होता है बच्चों लालच। अर्थात यह सुनकर अंग्रेज आश्चर्य में पड़ गया और उसके अंदर भी लोभ आने लगा। उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे को लेकर क्या करिएगा? मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक है। मिश्र जी ने कहा कि मेरी आदत है पुरानी चीज़ों को इकट्ठा करना। संग्रह का अर्थ होता है बच्चों इकट्ठा करना। मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों को खरीदने का शौक है। अब अंग्रेज भी बोला, ये शौक तो मेरा भी है। जिस समय लोटा मेरे ऊपर गिरा उस समय मैं यही कर रहा था। उस दुकान पर से पीतल की कुछ मूर्तियों को खरीद रहा था। जो कुछ हो, लोटा तो मैं ही खरीदूंगा। मिश्र जी ने कहा, ठीक है, आपका शौक होगा ये, कोई बात नहीं, लेकिन ये लोटा तो मैं ही लूंगा। वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, मेरा हक है। आप उसके 50 रुपये दे रहे थे, मैं 100 देता हूँ। अंग्रेज भी अड़ गया, अजी आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा इसे, मैं 100 रुपये देता हूँ, आप 50 दे रहे? मैं 150 देता हूँ। बिलवासी जी ने कहा, मैं 150 दूंगा। मैं 200 देता हूँ। अंग्रेज बोला, मैं 200 देता हूँ उस लोटे के। अजी मैं 250 देता हूँ। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला झाऊमल के आगे फेंक दिए। साहब को भी ताव आ गया। उसने कहा, आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूं, अब चलिए। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, अर्थात मन मारकर अपने उठाने लगे, एक तरह का नाटक करने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हों। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक है नहीं। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कूंची फिर गई, अर्थात कूंची फिर जाना, अर्थात प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ना। उसने झपट कर लोटा उठा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस के डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। मेजर डगलस कौन है? मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी चीज़ों को संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ रहती है। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। पर जहांगीरी अंडा है क्या? आप तो जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहाँ से जहांगीर का प्रेम करवाया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहाँ ने उसके दूसरे कबूतर को भी उड़ाकर बताया था कि ऐसे। उसके इस भोलेपन पर जहांगीर 100 जान से निछावर हो गया। उसी दिन से उसने अपने को नूरजहाँ के हाथों बेच दिया था। कबूतर का यह एहसान वे नहीं भूला। उसके एक अंडे को उसने बड़े जतन से रख छोड़ा। एक बिल्लौर की हांडी में वो उसके सामने सदा टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडे के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने 4 साल पहले दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा। यह बात? हाँ। साहब ने लाला झाऊमल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली, अर्थात अंग्रेज लाला झाऊमल को 500 रुपये देकर और वो लोटा लेकर वहाँ से चलता बना। लाला झाऊमल का चेहरा इस समय देखते बनता था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बड़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा रहा है। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी, आप मेरे लिए 250 रुपये घर से लेकर चले थे,
पर आपको मिले कहां से? आपके पास तो थे नहीं। इस भेद को मेरे सिवा मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। बच्चों, इससे पहले आप सोचकर बताइए कि लाला झाऊमल बहुत प्रसन्न क्यों हो रहे थे। तो बच्चों, लाला झाऊमल प्रसन्न इसलिए हो रहे थे कि वो तो 250 रुपये चाहते थे बीवी को देने के लिए, लेकिन यहाँ तो उससे दुगने पैसे उनके पास आ गए थे, अर्थात 500 रुपये उन्हें मिल गए थे। तो बस उन्होंने पूछ लिया मिश्र जी से कि आप तो 250 रुपये लाए थे मेरे लिए, आपके पास तो थे नहीं, कहाँ से मिले ये? तो मिश्र जी ने कहा, ये भेद मैं आपको नहीं बताऊंगा। पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे। अब मिश्र जी जाने लगे तो झाऊमल जी ने कहा, अरे आप जा कहाँ रहे हैं, बैठिए ना थोड़ी देर, मुझे आपसे कुछ काम है, बातें करनी। 2 घंटे तक? हाँ और क्या, अभी मैं आपकी पीठ ठोक कर शाबाशी दूंगा, 1 घंटा इसमें लगेगा, फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। अच्छा, पहले 500 रुपये गिनकर सहेज लीजिए। सहेज यानी कि अच्छे तरह रख लीजिए। मिश्र जी ने झाऊमल से कहा, पहले अच्छे से 500 रुपये गिन लीजिए और इन्हें ढंग से रख दीजिए। रुपए अगर अपने हो तो उन्हें सहेजना एक ऐसा सुखद और सम्मोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। लाला झाऊमल ने अपना काम समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इस बीच अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान का अर्थ होता है बच्चों गायब होना। तो बिलवासी जी गायब हो गए थे। वे लंबे डंग भरते हुए गली में चले जा रहे थे। जाने क्यों अचानक वो गली में बहुत लंबे लंबे पग मारते हुए जा रहे थे। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वो उठे, धीरे से, बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिगड़ी निकाली। सिगड़ी यानी कि चाबी, जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से उसकी संदूचकी खोली। उसमें 250 के नोट ज्यों के त्यों रखकर उन्होंने इसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत यानी कि अपनी पहले वाली जगह में पूर्ववत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक वे चैन से सोते रहे। तो देखा, मिश्र जी ने 250 रुपये का प्रबंध कहाँ से किया था? अपने मित्र के लिए, अपनी बीवी के अटैची से उन्होंने पैसे निकाले थे। लेकिन पैसों का इंतज़ाम होते ही उन्होंने वैसे के वैसे पैसे वापस उसी संतूची में रख दिए और चैन की सांस ली और सो गए। आइए बच्चों, लेखक के बारे में जाने जिन्होंने इस अध्याय को लिखा है। उनका नाम है अन्नपूर्णानंद वर्मा। तो बच्चों, अन्नपूर्णानंद वर्मा का जन्म 21 सितंबर 1895 को गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे हिंदी में शिष्ट हास्य के लेखक थे। वे विख्यात मनीषी और राजनेता डॉक्टर संपूर्णानंद के छोटे भाई थे। उन्होंने कम लिखा, लेकिन जो लिखा वह कुरीतियों को दूर करने के लिए और समाज को जगाने के लिए लिखा। उनका हास्य कोरे विदूषक तत्व से भिन्न कोटि का था। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं मनमयूर, मेरी हजामत, मंगलमोद, मगन रहूं चोला, महाकवि चच्चा और पंडित बिलवासी मिश्र। 4 सितंबर 1962 को उनका निधन हो गया। तो बच्चों, ये थे अन्नपूर्णानंद वर्मा जो हास्य लेखक थे। यही हास्य लेखक जिन्होंने आपके सामने इस पाठ को रखा जिसे हमने अभी अभी पढ़ा, जिसमें बेहद आनंद की अनुभूति होती है कि कैसे एक मित्र दूसरे मित्र की मदद करता है अपनी सूझबूझ के द्वारा, और इसमें हास्य का पुट भी मिलता है, अर्थात हंसी भी आती है कि किस चतुराई के साथ वो इस समस्या का समाधान करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों ये पाठ आपको अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।